दोस्तों, आप देख रहे हैं कान्हा न्यूज और मैं हूं कान्हा। आप लोगों को आज बता देने वाले हैं। बात यह है कि लोग उस बात को समझते नहीं हैं। समझना यह है कि एक बिहार का लाल कर गया कमाल, लेकिन कमाल करते हुए आज वो जेल में है। जेल में इसलिए है ताकि वो गरीबों का आवाज उठाता है। गरीबों का आवाज इसलिए उठाता है क्योंकि उसके अंदर भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव जैसे सोच था, इसलिए वो आवाज उठाता है। आवाज बंद क्यों किया गया? क्योंकि वो ऐसा आवाज था क्योंकि गरीबों के अंदर एक जुनून और जज्बा भरने का काम करता था, इसलिए उसको टारगेट पे लिया गया और टारगेट पे लेने के बाद उसको जेल के भीतर कर दिया गया। बहुत बढ़िया। हमारे देश के भीतर ऐसे ऐसे कमाल करने वाले लोग हैं जिसपे आवाज उठाना चाहिए उस पे आवाज नहीं उठता है, और जिसका आवाज दबाना चाहिए उसका आवाज नहीं दबता है। उठता किसका है और दबता किसका है? दिक्कत इस बात का है कि गरीबों का आवाज दबाया जाता है और वही भ्रष्टाचारी, वही माफिया, वही ठेकेदार का आवाज उठाया जाता है। उन तमाम नेतागण से मैं बता देना चाहता हूं कि जरा उनके ऊपर भी एफआईआर होता, जो गरीबों और मजदूरों, बेसहाय लोगों का हक और अधिकार मार करके खा जाते हैं, उन लोगों के ऊपर एफआईआर नहीं होता। एफआईआर उन लोगों के ऊपर होगा जो रोजी रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, आत्मसम्मान पे आवाज उठाएगा, उसी का आवाज दबा दिया जाएगा। इसी तरह मनीष कश्यप, जो कि कोई कहता है कि यूट्यूबर है, कोई कहता है कि ब्लॉगर है, ये कौन कहता है? ये एक पत्रकार कहता है। क्यों कहता है? जल्दी से हमारा टीआरपी बढ़ जाए और हम भगवान के श्रेणी में आ जाए, इसलिए कहा जाता है। मैं एक बात बता दूं कि वहां का आवाज कोई नहीं उठाता, वहां का आवाज कोई नहीं दिखाता, नहीं सुनाता। कहां का? जहां मजदूरों का हक और अधिकार मार लिया जाता है, जहां शिक्षा व्यवस्था एकदम निचली सतह पे है, वहां का आवाज नहीं उठेगा। इसलिए नहीं उठेगा कि अगर शिक्षा वो शेरनी का दूध होता है, जो पीता है वो दहाड़ता रहता है, लेकिन पीने हम नहीं देंगे, उस शिक्षा में जहल घोरने का काम करेंगे, तो कैसे वो पिएगा और दहाड़ेगा? इसी मजबूती के साथ हम बता देना चाहते हैं कि तमाम इंजीनियरिंग जो पढ़ने वाले लोग हैं, यूपी बिहार के जो हमारे भाई हैं, उन लोगों को मैं बता देना चाहता हूं कि जो इंजीनियरिंग की पढ़ाई करते हो वो पढ़ाई करना छोड़ दो, नेतागिरी का काम करो। वो चैप्टर पढ़ो जिसमें झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ बोला जाए, उस चैप्टर का अध्ययन कर लो, ताकि आने वाले समय में आप लोगों को भी इस भारत देश के भीतर जितने भी निवास करने वाले लोग हैं, आप लोगों को भी नेता बना दे। और नेता जानते ही हैं कि क्या करते हैं? नेता जानते हैं ना? मंदिर के नाम पे, मस्जिद के नाम पे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, फलाना, ढिमका, तमाम ऐसे मुद्दों पे लड़ाई करते हैं। अरे जरा उन पे भी लड़ लिए होते। हमारे देश के भीतर क्या चल रहा है? हमारे देश के भीतर क्या चल रहा है? हमारे देश के भीतर शिक्षा, शिक्षा, शिक्षा नहीं है, जरा इस पे भी बात कर लिए होते। शिक्षा नहीं है। दूसरा स्वास्थ्य, स्वास्थ्य पे बात कर लिए होते, स्वास्थ्य पे बात कर लिए होते। तीसरा डिफेंस पे बात कर लिए होते, डिफेंस पे बात कर लिए होते, इस पे कर लिए होते। अब तो आया है चौथा अग्निवीर, अग्निवीर आया है। इसलिए क्योंकि एक साल की जो पहले ट्रेनिंग दी जाती थी उसमें कोई वीर नहीं था, लेकिन अब 4 साल में अग्निवीर हो जाएगा। खैर कोई बात नहीं है, ये भी सही बात है। अग्निवीर में जाएगा, आग से नहाएगा, गोली खा के आएगा, शहीद में गिना जाएगा। ऐसे लोग हैं। अब बात कहां आती है? जरा उन ठेकेदारों को मैं रेलूं कि नहीं रेलूं? उन ठेकेदारों को भी रेलना बहुत जरूरी है। इसलिए जरूरी है कि ठेकेदार करता का है ससुरा सब,
क्या करता है, उसको तो इतना रेलाई होनी चाहिए, इतनी रेलाई होनी चाहिए कि उसका जो लूटने वाला दिमाग में जो बुद्धि भरा हुआ है वो भरभष्ट हो जाना चाहिए। ठेकेदारों को इतना रेलाई होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? जानते हो क्यों होनी चाहिए? अगर नहीं जानते हो तो करता क्या है, इंजीनियरिंग की जब पढ़ाई करके लोग आते हैं गेट पे मिल जाएगा, वो PhD करके आया हुआ है। अरे ठेकेदार बेशर्मो, इस बात को ध्यान से सुन लो, आने वाले समय में गेट पे इतना रे ले जाओगे, इतना रे ले जाओगे कि भाग जाओगे गेट छोड़ करके। मैं बता देना चाहूंगा, जो 10,000 पे खटाते हो, कहते हो कि 1947 में देश आजाद हुआ है, अपने ही देश के भीतर अपने ही मजदूरों को सता रहे हो और अपना जेब भर रहे हो, ये नामुमकिन है, मुमकिन नहीं है। लेकिन करेगा कौन? आवाज उठाएगा कौन? आवाज उठाने वाला तो जेल में है। लेकिन वैसे तमाम आवाज उठाने वाले हैं, किस किस को जेल में डालोगे यार? किस किस को? मैं मोदी जी और अपने राज्य के CM योगी जी से आग्रह करना चाहता हूं, विनती करना चाहता हूं कि जरा उन ठेकेदारों को भी रिलाई होनी चाहिए, जो कि आप लोग कहते हैं रोजी रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, आत्मसम्मान के ऊपर जो आक्रमण कर रहा है वो कोई नहीं है, वही माफिया, वही ठेकेदार, वही भ्रष्टाचारी उन इंजीनियर के सामने ला करके प्रस्तुत कर दिया जाता है। जरा उन पे भी कार्रवाई होनी चाहिए। और मैं आग्रह करूंगा CM योगी जी से कि उन कंपनियों में भी जांच होनी चाहिए जिस आदमी का शोषण हो रहा है, जरा उन पे भी जांच होना चाहिए कि जहां 9,000 पेमेंट देकर साल का जो इंक्रीमेंट होता है उसको HR और ठेकेदार दोनों मिलके खा जाते हैं, इस पे भी जांच होना चाहिए। मैं मोदी जी से, गृह मंत्री अमित शाह जी से, CM योगी जी से ये आग्रह करता हूं कि इस पे जांच होनी चाहिए। और उन तमाम मीडिया कर्मी से मैं कहना चाहता हूं कि अब जो चुनावी मुद्दा को लेकर के गांव-गांव दिखाते हैं, अब कंपनी का मुद्दा दिखाना स्टार्ट कीजिए। कंपनी में कैसे लड़कों का शोषण हो रहा है, इस मुद्दे को अब दिखाना चालू कीजिए। उन तमाम आज तक न्यूज, NDTV, जी न्यूज, तमाम तरह के जो पत्रकार हैं, यूट्यूबर हैं, ब्लॉगर हैं, इस मुद्दे को दिखाइए। और ठेकेदार, उसको तो इतना रेलूंगा आने वाले समय में कि जो हर साल रिज्वाइनिंग का उसके दिमाग में जो पंगा चल रहा है वो नंगा में बदल जाएगा, पंगा नंगा में बदल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।